अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। आज मुल्क भर की निगाहें पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब थीं, जिन्होंने कौम से खिताब करते हुए एक इंतहाई अहम ऐलान किया। वजीर आज़म ने मुल्क में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान करके अवाम को बड़ी खुशखबरी सुनाई है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क महंगाई और मुआशी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, और ये हुकूमती कोशिशों का अक्कास है कि वो शहरियों को रिलीफ फराहम करे। इस इकदाम से लाखों पाकिस्तानियों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँचने की तवक्को है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में बताया कि हाई स्पीड डीजल HSD की कीमत में 135 रुपए फी लीटर, जबकि पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए फी लीटर की कमी की गई है। इस कमी के बाद हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 385 रुपए फी लीटर हो गई है, जो कि एक गैर मामूली और खुशाइन तब्दीली है। ये ऐलान एक ऐसे वक्त में किया गया जब आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इस्तेहकाम आया है, जिसका फ़ायदा हुकूमत ने अवाम तक पहुंचाने का फैसला किया है। ये हुकूमती पॉलिसी में अवाम दोस्त रुझान का एक वाज़ेह इशारा है। ये कमी आवाम के लिए एक बड़ी सांस साबित होगी, खास तौर पर ट्रांसपोर्ट के शोबे और आम सारिफीन के लिए, जो गुज़श्ता कई महीनों से कीमतों में मुसलसल इजाफे से परेशान थे। डीजल की कीमत में भारी कमी से ज़राअत, ट्रांसपोर्ट और सनती शोबे को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचेगा, जिससे अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर मुस्बत असरात मुरतब होने की उम्मीद है। ये फैसला मईशत के मुख्तलिफ हिस्सों में महंगाई का दबाव कम करने में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। सारिफीन को फौरी तौर पर अपनी यौमिया ज़िंदगी में इस कमी का असर महसूस होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ये कमी हुकूमत के इस अज़्म की अक्कासी करती है कि वो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में होने वाली तब्दीलियों का फ़ायदा बराह रास्त आवाम को पहुंचाना चाहती है। माजी में अक्सर देखा गया है कि आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद मकामी सतह पर इसका असर देर से या कम महसूस होता था। ताहम इस बार हुकूमत ने फौरी रद्द अमल देते हुए आवाम को जल्द अज जल्द रिलीफ फराहम करने की कोशिश की है। इससे हुकूमती साख और आवाम का एतमाद बहाल होने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान की मईशत गुज़श्ता चंद सालों से हाई एनर्जी प्राइसेस और बढ़ती हुई अफराते ज़र के दबाव में थी। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा आम आदमी के लिए ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना रहा था। बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड यानी IMF के साथ मुज़ाकरात और सख्त मुआशी इस्लाहात ने भी अवाम पर बोझ डाला। ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये कमी न सिर्फ अवाम के लिए खुशखबरी है, बल्कि ये हुकूमती मुआशी टीम की काविशों का समर भी है। काबीना इजलास और मुतल्लिका इदारों के माबैन वसी मुशावरत के बाद ये फैसला लिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर पेट्रोलियम और दीगर आला हुक्काम ने आलमी तेल की कीमतों के रुझानात, डॉलर के मुकाबले में रुपए की कद्र और हुकूमती मालियाती पोजीशन का गहराई से जायज़ा लिया। इन तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए ये हिकमत अमली अपनाई गई कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ अवाम तक पहुँचाया जा सके। इस फैसले को मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए एक मुस्बत कदम के तौर पर देखा जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में कमी का बराह रास्त असर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों पर भी पड़ सकता है, बिलखुसूस उन अशिया पर जिनकी नकलो हमल में ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल होता है। डीजल ट्रांसपोर्ट का एक अहम हिस्सा है और इसकी कीमत में कमी से माल बर्दारी के अखराजात में कमी आएगी। ये कमी बालाखिर सारिफीन तक पहुंचनी चाहिए और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को मुस्तहकम करने में मदद करनी चाहिए। उम्मीद है कि ताजिर बरादरी भी इस रिलीफ का फ़ायदा आवाम तक पहुंचाएगी। तज्ज़िया कारों का कहना है कि ये कदम हुकूमत की आवामी हिमायत हासिल करने और अपनी साख्त बेहतर बनाने में मदद देगा। ताहम ये भी अहम है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बरकरार रहता है, लिहाजा हुकूमत को एक मुस्तहकम और तवील मुद्दती हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे उतार चढ़ाव के असरात को कम किया जा सके। ये फैसला एक अच्छा आगाज़ है, लेकिन पायदार माशी पॉलिसियों की ज़रूरत अपनी जगह बरकरार है। माहिरीन माशियात ने इस फैसले को मुस्बत करार दिया है, लेकिन साथ ही ये भी तनबीह की है कि हुकूमत को अपने मालियाती खसारे को काबू में रखने के लिए दीगर ज़राए आमदन पर भी तवज्जो देनी होगी। पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स का महासिल हुकूमती रेवेन्यू का एक अहम हिस्सा है। इस कमी से हुकूमती रेवेन्यू पर क्या असरात मुरत्तब होंगे, ये देखना अभी बाकी है। ताहम माहिरीन के मुताबिक इससे मजमूई इक्तिसादी सरगर्मियों में इजाफा होगा, जो बिलाखिर रेवेन्यू में भी बेहतरी लाएगा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का असर न सिर्फ घरेलू मईशत बल्कि इलाकाई तिजारत और सरहद पार सरगर्मियों पर भी मुरत्तब हो सकता है। हमसाया ममालिक की निस्बत अगर कीमतें कम होती हैं तो स्मगलिंग के खतरात को भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। हुकूमत को इस पहलू पर भी नज़र रखनी होगी ताकि इस रिलीफ का गलत इस्तेमाल न हो। ताहम उमूमी तौर पर इससे इलाकाई सतह पर कारोबारी सरगर्मियों में मुस्बत रुझान की तवक्को है।
पाकिस्तान की मुआशी तारीख गवाह है कि ईंधन की कीमतें हमेशा से सियासी और समाजी इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा करती रही हैं। कीमतों में इजाफा अक्सर अवामी एहतजाज का बायस बनता है, जबकि कमी अवाम में हुकूमती मकबूलियत बढ़ाती है। इस फैसले से हुकूमत को अवाम की जानिब से एक मुस्बत रद्द-ए-अमल मिलने की उम्मीद है। खास तौर पर आम इंतखाबात से पहले ये एक अहम सियासी चाल भी हो सकती है। ये अवाम के दिल जीतने का एक अच्छा मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में इस अज़्म का इआदा किया कि हुकूमत अवाम को दरपेश मुश्किलात को कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये इक़दाम आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाने की एक कड़ी है। ये न सिर्फ एक वक्ती रिलीफ है, बल्कि ये तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम की जानिब भी एक कदम है। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि वो मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए पुराज़्म है। इक्तिसादी माहिरीन का एक तबका ये भी राय रखता है कि इस कमी का फ़ायदा ज़्यादातर बराह रास्त पेट्रोलियम मसनूआत इस्तेमाल करने वालों को मिलेगा। ताहम इसके बालवास्ता असरात पूरी मईशत पर मुरत्तब होंगे, जिससे हर फर्द किसी न किसी शक्ल में मुस्तफ़ीद होगा। मिसाल के तौर पर ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी, अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम और पैदावारी लागत में कमी, ये सब अवामिल मजमूई इक्तिसादी तरक्की में मुआविन साबित होंगे। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि ये फैसला IMF के साथ होने वाले मुआहिदों और मुल्की माशी सूरत हाल के मुकम्मल जायजे के बाद किया गया है। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों के साथ किए गए वादों की पासदारी करते हुए भी अवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज था। इसलिए ये इक़दाम एक मुतवाज़िन हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होता है, जो माशी इस्तेहकाम और अवामी फलाह व बहबूद दोनों को मद्देनज़र रखता है। इस कमी के बाद अब ये देखना अहम होगा कि दीगर मुताल्लिका शोबे जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मालबरदारी अपने किरायों और नरखों में कब और कितनी कमी करते हैं। हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इस रिलीफ का फ़ायदा आखिरी सारिफ तक पहुँचे। इसके लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों और मुताल्लिका रेगुलेटरी इदारों को फ़ाल किरदार अदा करना होगा। बसूरत दीगर इस रिलीफ का असल मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। आलमी तेल मार्केट में हालिया दिनों में इस्तेहकाम आया है, जिसकी कई वजूहात हैं। आलमी तलब में कमी, तेल पैदा करने वाले ममालिक की जानिब से पैदावार में इजाफे का इशारा और आलमी जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल में कुछ ठहराव शामिल है। इन तमाम अवामिल ने आलमी सतह पर तेल की कीमतों को निस्बतन कम रखने में मदद दी है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान जैसे दरामदी ममालिक को हुआ है। ये रुझान अगर बरकरार रहता है तो मज़ीद रिलीफ का इम्कान है। आइंदा चंद महीनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का रुझान क्या होगा, इस बारे में अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त है। आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल और जोग्राफियाई सियासी तनाव इस रुझान को मुतासिर करते रहेंगे। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी और सेल्स टैक्स की शरहों पर भी नज़रसानी की जा सकती है, ताकि किसी भी आलमी तब्दीली का बोझ बराह रास्त अवाम पर ना पड़े। एक लचकदार पॉलिसी ही पायदार रिलीफ फराहम कर सकती है। ये फैसला हुकूमती इदारों के दरमियान हमाहंगी और अवाम की मुश्किलात को समझने के अमल का नतीजा है। वजारत ख़जाना, वजारत पेट्रोलियम और दीगर मुताल्लिका इदारों ने मिलकर इस मुश्किल फैसले पर काम किया है, जो अवाम को बड़ा रिलीफ फराहम कर रहा है। ये हुकूमती अज़्म का इजहार है कि वो अवामी फलाह व बहबूद को अपनी तरजीहात में सबसे ऊपर रखती है। इस तरह के इक़दामात से हुकूमती कारकर्दगी पर मुस्बत तासुर कायम होता है। पाकिस्तान में मईशत को पायदार बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए तवील मुद्दती इस्लाहात की ज़रूरत है, जिनमें तवानाई के शोबे की इस्लाहात भी शामिल हैं। ये एक अच्छा आगाज़ है, लेकिन मुस्तकिल इस्तेहकाम के लिए बिजली की पैदावारी लागत में कमी, तवानाई के मुतबादिल ज़राए का इस्तेमाल और गर्दिशी कर्ज़ों के हल पर भी तवज्जो देनी होगी। सिर्फ ईंधन की कीमतों में कमी ही काफ़ी नहीं, बल्कि एक जामिया मनसूबाबंदी ज़रूरी है। अवाम की जानिब से इस फैसले का खैर मकदम किया गया है और सोशल मीडिया पर भी इस पर बहस जारी है। बहुत से सारिफीन ने हुकूमती इक़दाम को सराहा है और उम्मीद ज़ाहिर की है कि इससे महंगाई में कमी आएगी। ये एतमाद की बहाली के लिए एक अहम कदम है, जो अवाम और हुकूमत के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत कर सकता है। आइंदा दिनों में इसके वसीतर असरात वाज़े होना शुरू हो जाएंगे। ये तारीखी कमी पाकिस्तान की मईशत और आम आदमी के लिए एक उम्मीद की किरण है। ये दिखाता है कि हुकूमती इदारे जब आलमी हालात का फ़ायदा उठाते हुए बरवक्त फैसले करते हैं तो अवाम को बराह रास्त रिलीफ मिलता है। उम्मीद है कि ये रुझान बरकरार रहेगा और हुकूमत आइंदा भी ऐसी ही अवामी फलाही पॉलिसियाँ अपनाएगी। ये वक्त पाकिस्तान की इक्तिसादी बहाली की जानिब एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। हमने आज मुल्क की अहम तरीन खबर पर तफसीली रोशनी डाली, जिसमें हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी की गई है। ये फैसला अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और इसके दूर रस मुस्बत असरात मुरतब होंगे। ये एक ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क को मुआशी चैलेंजेस का सामना है
और ये अवामी फलाह व बहबूद के हुकूमती अज़्म का मजहर है। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों और गहराई से तज्ज़िये के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आप ताज़ा खबरों से बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़, बहुत शुक्रिया।